दिल छू लेने वाली कहानी। शैलेंद्र और देवेंद्र दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पहाड़ों से घूमकर वापस आए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उनके कमरे में बैठी उषा जी और बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों को देखकर चारों हैरत में पड़ गए। सामने बैठी उषा जी अपने बेटे और बहुओं को देखकर मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा शैलेंद्र गुस्से में उषा जी पर चिल्लाते हुए बोला, माँ, ये सब क्या है? एक सप्ताह के लिए हम घर से क्या चले गए? आपने तो घर को ही कबाड़ खाना बनाकर रख दिया। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आपने इतने सारे लोगों को घर में क्यों घुसा रखा है? तभी छोटा बेटा देवेंद्र उषा जी की तरफ टेढ़ी निगाह करते हुए बोला, माँ, अब जल्दी से इन लोगों को यहाँ से विदा करो, हमें जोरों की नींद आ रही है। उषा जी मुस्कुराकर बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब जो मैं दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है। ये लो, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। उषा जी बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए बोली। दोनों बहुएं व्यंग कसने लगी। अरे, आज ये गंवार बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहुओं के हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी और आज कौन सा गिफ्ट देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गाय भैंस में घिस घिस कर बिता दी, वो हमें क्या गिफ्ट देगी? छोटी बहू मुंह बिचकाते हुए बोली। जब बड़े बेटे ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान ही चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ साथ बहुओं के भी होश उड़ गए। उषा जी मुस्कुराती रह गई और बेटे बहू उनके मुंह को ताकते रह गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस बुढ़िया का कारनामा? बूढ़ी माँ के इस कारनामे को देख बेटे बहू हक्का बक्का होकर माँ के चेहरे को देखते रह गए। उषा जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शैलेंद्र और छोटा बेटा देवेंद्र है। दोनों बेटे ही कामयाब हैं। बड़ा बेटा कंपनी में मैनेजर है और छोटा बेटा डॉक्टर है। उषा जी के पति ओम प्रकाश जी अभी कुछ दिन पहले ही सीढ़ियों से गिर पड़े, जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए दाल बनाकर लाई हूँ, लीजिए, ये दाल पी लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उषा जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति ओम प्रकाश जी की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए बोली। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। अब बुढ़ापे के शरीर में थोड़ी सी भी ठसक लग जाए तो जान निकल जाती है और ओम प्रकाश जी की तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिस वजह से वे बहुत परेशान रहते। वैसे भी सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे आधी बीमारियां तो वैसे ही लग जाती हैं। उषा जी के ससुर मुन्ना लाल जी खेती बाड़ी वाले थे। मरने के बाद वे सब कुछ अपने बेटे ओम प्रकाश जी को सौंप गए थे। माँ का निधन तो पहले ही हो चुका था। ओम प्रकाश जी अपने परिवार में सबसे बड़े थे, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे, लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद 4 भाई बहन का बोझ और घर की जिम्मेदारी, सारी खेती बाड़ी का काम ओम प्रकाश जी ने अकेले ही संभाल लिया। इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने चारों भाई बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। सारा भार ओम प्रकाश जी और उषा जी पर था। ओम प्रकाश जी घर में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए उषा जी ने ओम प्रकाश जी का साथ दिया। 3 बहनों को कभी भी माँ बाप के प्यार की कमी नहीं होने दी। उन सबकी शादी ससुर के गुजर जाने के बाद उषा जी और ओम प्रकाश जी ने ही की थी। उषा जी ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाया। नंदों की शादी के बाद उषा जी ने एक कुशल गृहिणी की तरह घर को अच्छे से संभाला। उषा जी ने पति के साथ मिलकर खेती बाड़ी के कामों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया। उषा जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सुंदर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। उषा जी ने अपनी नंदों को माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। अपने तीनों बच्चों की भी उन्होंने खूब अच्छे से परवरिश की।
दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए और बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके ससुराल विदा कर दिया। एक एक करके समय से दोनों बेटों की भी शादी करवा दी। घर में दो दो बहुएं आईं, लेकिन सुख एक का भी ना मिला। समय के साथ साथ उषा जी और ओम प्रकाश जी भी बूढ़े होते जा रहे थे। बेटा और बहू घर में अपनी मनमानी करने लगे। देखिए माँ, हमारी कमाई कम है और आप दोनों के खर्चे बहुत ज्यादा ही हैं। आप दोनों की दवाइयों का खर्च हम नहीं उठा पाएंगे और आप घर में सारे दिन बैठे ही रहते हो। कुछ काम धंधा देख लो, कम से कम तुम दोनों का खर्चा तो निकल जाएगा। बेटा शैलेंद्र कुर्सी पर बैठा हुआ बोला। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी माँ की उम्र कमाने की नहीं है, घर में बैठकर पोते पोतियों को खिलाने की है। अरे, मैं और तेरे पिताजी ने तो अपनी जवानी में खूब मेहनत की और पैसा कमाया, तब जाकर आज तुम दोनों यहाँ खड़े हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ घर में निठल्लों की तरह पड़ी है। अरे, जितनी मेहनत हमने अपने जीवन में की, तुम दोनों तो रत्ती भर भी नहीं कर पाओगे। तभी बड़ा बेटा तपाक से बोला, माँ, आप ये अपना लेक्चर अपने पास रखो। जब देखो बस मुंह में यही टॉपिक रहता है। अरे, आप दोनों ने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया हमारे लिए? इतना तो सभी करते हैं अपने बच्चों के लिए, सभी माँ बाप करते हैं। हाँ माँ जी, ये सही बोल रहे हैं। अब आप दोनों अपने खर्चे कम करो या फिर बाहर कोई काम देख लो। अब हम तुम दोनों की दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। बड़ी बहू ने बेटों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। बेटा बहू की बातें सुनकर उषा जी और ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। दोनों कमरे में बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। उषा जी अपने पति से कहती हैं, हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, रात दिन खेतों में काम करके पूरे घर को संभाला और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और कामयाब बनाया। माँ बाप दोनों अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी घिस घिस कर बिता देते हैं, लेकिन वही बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बूढ़े बाप और माँ को अकेले छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सुख नहीं दे सकते, थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। हमने तो अपने जीवन में उनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारे दोनों बेटे इतने स्वार्थी निकले? दोनों पति पत्नियों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उषा जी अपना और ओम प्रकाश जी का खाना लेने रसोई में गई तो छोटी बहू उषा जी की तरफ घूरते हुए बोली, रुक जाइए माँ, पहले सिकी हुई रोटी क्या आप ही खाएंगी? पहले अपने दोनों बेटों को खाना खा लेने दो, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना मिलेगा। उससे पहले थोड़ा बहुत इस शरीर को हिला लो। जाओ, पहले जाकर सिंक में बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ कर दो। खाना खाने के लिए एक प्लेट भी नहीं है, सब सिंक में छूटी पड़ी हैं। दोनों बेटे वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे और उषा जी दोनों की तरफ देखने लगी तो छोटा बेटा माथे में सिलबट्टे लाते हुए माँ की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए बोला, माँ, अब यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहोगी? चैन से खाना भी नहीं खाने दोगी या नहीं? अपने कमरे के दरवाजे पे खड़े ओम प्रकाश जी, जो कि खाने का इंतजार कर रहे थे, कब बेटे खाना खाकर उठे और हम दोनों पति पत्नी खाना खाएं। पति के चेहरे को देखकर उषा जी की रही सही भूख भी चली गई। बेटे और बहू के व्यवहार से उषा जी और ओम प्रकाश जी का हृदय छलनी छलनी हो गया। बेटे बहू ने ऐसी खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन उषा जी सब कुछ बर्दाश्त करती रही। ऐसे ही बेटे और बहू की जली कट्टी सुनकर उषा जी और ओम प्रकाश जी का जीवन बड़ा कष्टदायक होने लगा। लेकिन एक दिन ओम प्रकाश जी छत से नीचे आ रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ गई। जब उषा जी ने दोनों बेटों से इलाज के लिए पैसे मांगे तो दोनों बेटों ने ये कहकर मना कर दिया कि इतनी ज्यादा तो हमारी कमाई नहीं है कि बाबूजी के इलाज के लिए पैसे दे सके। माँ, हमारे सामने हाथ मत फैलाएं, और वैसे भी हम दोनों भाई तो अब छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत खर्च हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही पैसों का इंतजाम कर लीजिए। बेटा, क्या तुम दोनों का अपने बीमार बाप को छोड़कर जाना जरूरी है?
पैसों का इंतजाम तो मैं जैसे तैसे कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी की देखभाल करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बहुएं उछल पड़ी। माँ जी, हम क्या आपके नौकर हैं जो आपके काम के लिए यहाँ रुके? अरे, वो आपके पति है, आप खुद सेवा करो अपने पति की। हाँ माँ, हम तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ घूमने निकल जाएंगे। बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए हम लोग। बेटे और बहुएं बिना देरी किए सुबह की गाड़ी से ही घूमने निकल गए। आज उषा जी को बेटे और बहुओं की इस करतूत से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर गई। वे कुछ नहीं बोली और एक एम्बुलेंस की सहायता से ओम प्रकाश जी को अस्पताल ले गई। उषा जी ने खेती बाड़ी से कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी, उसी को ही पति के इलाज में लगाया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने ओम प्रकाश जी को घर में रहकर आराम करने को कहा। उषा जी ओम प्रकाश जी को घर ले आई। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए दाल लेकर आई हूँ, ये दाल पी लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उषा जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति ओम प्रकाश जी की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हो? ऐसे स्वार्थी बेटों के बारे में सोचकर वे हमारे बुरे समय में हमें छोड़कर चले गए। आज उनके लिए माता पिता से ज्यादा अपनी अय्याशी प्यारी हो गई। उषा जी पति को समझाते हुए बोली। धीरे धीरे 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन बेटे बहुओं में से किसी ने भी अपने बीमार पिता की खबर नहीं ली। ओम प्रकाश जी के सभी काम उषा जी ने खुद ही किए। उनकी खाना खिलाना, कपड़े बदलना और समय पर दवाई देना। उषा जी ने बुढ़ापे में अपने बीमार पति का पूरा पूरा साथ दिया। इसी बीच उन्होंने बेटे और बहुओं को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। धीरे धीरे ओम प्रकाश जी की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन बेटों का फोन आया, माँ, हम दोनों 2 दिन में आने वाले हैं, हमारे कमरों की थोड़ी सफाई कर देना। उषा जी बोली, ठीक है बेटा, आ जाओ, मुझे भी तुम्हारा कब से इंतजार है, कहकर उषा जी ने फोन रख दिया। उसी दिन उषा जी पति से कुछ सलाह मशवरा करके और कुछ सामान लेकर घर से निकल गई। 2 दिन तक उषा जी इसी काम में लगी रही। उन्होंने बेसहारा बुजुर्ग और महिलाओं को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जिनके बेटे बहुएं बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में आसरा दिया। जब 2 दिन बाद दोनों बेटे पत्नियों के साथ घूम कर आए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने कमरे में बैठे बुजुर्ग महिला और पुरुष देखकर चारों साकेत में आ गए। सामने बैठी उषा जी बेटे और बहू को देखकर मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा गुस्सा में उषा जी से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ, ये सब क्या है? हम 2 दिन के लिए क्या चले गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना बना दिया। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि आपने इतने सारे लोगों को घर के अंदर घुसा रखा है। फिर छोटा बेटा भी उषा जी की तरफ टेढ़ी नजर करते हुए बोला, माँ, अब जल्दी से इन सब लोगों को यहाँ से विदा करो, हम लोग बहुत थक गए, हमें नींद भी आ रही है। उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब तो मैं तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी नींद और चैन दोनों उड़ने वाले हैं। ये लो, तुम्हारे लिए सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। उषा जी ने बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा। दोनों बहुएं आपस में व्यंग कसने लगी। अरे, आज ये बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहू के हाथ पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी, आज कौन सा तोहफा देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे, जिसने अपनी सारी जिंदगी गाय भैंसों में घिस घिस कर बिता दी, वह क्या हमें तोहफा देगी? छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली। उषा जी सब कुछ सुन रही थी। जब बेटों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों बेटों के होश उड़ गए, अपनी माँ का मुंह देखते रह गए। अरे, ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ साथ बहुओं के भी होश उड़ गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस गंवार बुढ़िया का तोहफा? ओम प्रकाश जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों बेटे ओम प्रकाश जी के पास जाकर बोले, पिताजी, ये माँ ने क्या कर डाला? माँ, ये कारनामा करती रही और आप
चुपचाप देखते रहे। आपने इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना दिया और जो भी जमीन जायदाद है उससे भी हमें बेदखल कर दिया। आपको हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब हमारा क्या होगा? बेटा, ये घर मुझे से पहले मेरी पत्नी का है और मैं अपनी पत्नी के हर फैसले से सहमत हूँ। असली जीवन का सबक तो मुझे आज सिखाया है इस गंवार बुढ़िया ने। और बेटा, तुम्हारा क्या होगा हम नहीं जानते। अब इस घर में सिर्फ वही रहेंगे जो बेसहारा हैं। स्वार्थी लोगों का इस घर में कोई काम नहीं है और तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो, अच्छा खासा कमाते हो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सामान एक कोने में रखवा दिया है, तुम्हारे कमरे से निकलवा कर। इसे लेते जाना। ओम प्रकाश जी की बात सुनकर बेटे बहू एक दूसरे को देखते रह गए। अपनी माँ की तरफ माफी मांगने को चले तो माँ की क्रोधित नजरें देख बेटे बहू के कदम वहीं रुक गए। माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। दोनों बेटे चुपचाप अपना सामान उठाकर अपना सामान लेकर घर से चले गए। उषा जी ने बुजुर्ग लोगों को अपने घर को वृद्धाश्रम बना आसरा दिया। उन्होंने अपनी आधी जमीन अनाथ आश्रम को दान में दे दी, जिसमें एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, और आधी जमीन बेचकर उन्होंने उन रुपयों की तो कई दुकानें खरीदी जिनको किराए पर लगा दिया। दुकानों के किराए से ही उषा जी अपना और वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों का जरूरत को पूरा कर रही थी। अपने पति और बुजुर्ग लोगों के साथ जिंदगी को हंसी खुशी से जी रहे हैं। जब से उषा जी ने अपने हाथों में अपने घर की बागडोर संभाली, फिर से उनके घर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और दुगने उत्साह के साथ वे सारे काम काज संभालने लगी। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे शैलेंद्र और देवेंद्र जी ने अपनी नौकरी और पैसों का घमंड था। काम धंधा ठीक से नहीं चलने के कारण उनका दिन तंगी से गुजरने लगा और उनकी हालत भिखारियों की तरह हो गई। वे मन ही मन पछताते रहे कि काश अपने माँ बाप की कद्र की होती तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत है। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की है, समझो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। वह सारे सुख का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जितना बन पड़े अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। उषा जी द्वारा उठाया गया कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।